परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। तो आज के दोपहर के सत्र में हमने देखा कि हमको बाहर इस स्थूल स्तर पर हमको जो भी दिखाई देता है, अगर हम उसकी खोज करें, उसके भीतर हम प्रवेश करें, तो दूसरा ही कुछ प्रकट हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। बाहर स्थूल दृष्टि से देखो तो हमको पुरुष दिखाई देता है, स्त्री दिखाई देता है, लेकिन हम अगर भीतर प्रवेश करें तो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, एक प्रभु परमेश्वर परमेश्वर शक्ति ही है, ये हमको दिखाई देता है। अब देखिए, ये मैं और मेरा ही बंधन है, ये मैं और मेरा, आई एंड माइन। अब ये आई का मतलब हमने आज क्या लगा लिया है? ये स्थूल शरीर है ना, और एक नाम भी हमको दे दिया गया है, एक टैग लगा हुआ है ना। जैसे कि कोई भी दुकान में जाओ तो कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर कपड़ा है, उसका एक टैग है। वैसे ये नाम सिर्फ एक टैग मात्र है, ये हमको और भी भ्रमित कर देता है। सबका एक एक टैग लगा हुआ है। इस वस्तु का एक टैग है स्वामी शुद्धिदानंद, ये एक वस्तु मात्र है, बड़ा विचित्र है, ये बबल है एक। अब ये मैं, इस मैं का मतलब क्या है? हमने देखा, मैं को खोजते खोजते देखा कि अब मैं है ही नहीं, ईश्वर ही है ना। हम मैं का मतलब निर्धारित करने निकले थे, तो खोज क्या हुई? ये मैं नाम का कोई चीज है ही नहीं, ईश्वर ही है। तो उसी प्रकार अब मेरा का क्या मतलब है? आप उन सभी चीजों को मेरा शब्द से संबोधित कर रहे हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी व्यक्तियों को जो आप मेरा इस शब्द से संबोधित कर रहे हैं, उस मेरा का मतलब क्या है? जरा ढूंढिए तो मेरा कुछ मिलेगा। आप जिस व्यक्ति को कहते हैं ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, उस मेरा शब्द के तह तक जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? तो ये मैं और मेरा दोनों भी क्या है? महाद्भुतम अनिर्वचनीय है कि नहीं? आप किस चीज को मेरा कह रहे हो? हैं? आप जिस चीज को आप मेरा कह रहे हो, उसके तह तक जाइए तो वस्तु ही नहीं है। क्या है? ईश्वर है कि नहीं? आप जिस, समझ लीजिए कोई पत्नी पति को कहती है ये मेरा पति है। अब पति के आप खोजिए कहां पति है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। आपको दिखाई देगा कि पति कोई है ही नहीं, वहां ईश्वर ही है। तो देखिए, मैं का मतलब भी क्या हुआ? ईश्वर। मेरा का मतलब भी क्या हुआ? मैं और मेरा है ही नहीं, ईश्वर ही है।
तो देखिए ये मैं मेरा का यही हम यहीं पर बंधे हुए हैं। समझ रहे हैं? जब तक मैं का अर्थ निर्धारित नहीं हुआ और मेरा का अर्थ निर्धारित नहीं हुआ, तब तक हमको लगता है मैं यानी ये स्वामी शुद्धिदानंद, और फिर वो मेरा, फिर कितने, वो मेरा का तो कोई अंत ही नहीं है। हम वस्तुओं से, व्यक्तियों से हम इस प्रकार संबंध बना लेते हैं, मैं और मेरा, और पूरी तरह से हम मोहग्रस्त होकर के, ये मैं मेरा ही वो दायरा है जहां पर हम पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिस के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सच्चाई है कि मैं भी नहीं है यहां पर, मेरा भी नहीं है, ईश्वर ही है कि नहीं? क्या अद्भुत है। तो इसीलिए शरीर को मोहास्पद कहा गया है। मैं मेरा रूपी मोह इस शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन खोजो तो आपको मैं भी नहीं मिलेगा, मेरा भी नहीं मिलेगा, ईश्वर ही मिलेगा। अब ये मैं मेरा ही सारा आसक्ति का रूप ले लेता है, राग का रूप ले लेता है ना? मैं पति हूं, मेरी पत्नी है, ये प्रेम प्रेम जैसा दिखता है, ये प्रेम नहीं, सिर्फ एक राग है, आकर्षण है, क्योंकि ये सीमित है। प्रेम सीमाहीन है। जो सीमित होगा वह राग ही होगा, और वो शरीर केंद्रित है, क्योंकि आपने मैं का सच्चा अर्थ तो आप निर्धारित नहीं किए हो। आप मैं को स्थूल शरीर को मानते हो, और मेरा जो दूसरा वो उसको हम एक शरीर की दृष्टि से एक स्त्री कहते हैं, पत्नी कहते हैं। इसमें से राग ही निकलेगा, और इस प्रकार वो दोनों बंध जाते हैं। दोनों बुलबुले हैं ना, बिल्कुल जैसे कि बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। यही बंधन है, भयानक बंधन है। तो यह है मैं मेरा का स्वरूप। अगर ढूंढो तो है ही नहीं, नहीं ढूंढो तो वो हमें पिसा कर रख देती है। जब तक हम खोज नहीं करते तब तक वो हमें पिसा देती है, पिसाते रहती है। खोजो तो दोनों भी नहीं है, मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, यहां पर सब ईश्वर ही है। इसलिए भक्ति के भाषा में पता है क्या कहते हैं? हे प्रभु, यहां कुछ भी मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब तू और तेरा। भक्त लोग ये भाषा प्रयोग करते हैं। अब मीरा भाई कहेंगे सब कुछ तू और तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है तू और तेरा। हे ईश्वर, यहां जो भी है तू ही है, और जो भी है तेरा ही है। ये एटीट्यूड है। समझ रहे हो? अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये भक्ति आ गई इसमें। मैं मेरा नहीं प्रभु, सब तू ही है और सब तेरा ही है। अब ये मैं मेरा ही है जो आसक्ति का रूप ले लेती है। हम चिपक जाते हैं, व्यक्तियों से चिपक जाते हैं, वस्तुओं से चिपक जाते हैं। तो मैंने वो जो कैसे आसक्ति, हम तो सब आसक्तिग्रस्त है, रागग्रस्त हैं। राग रूपी अदृश्य रस्सी से हम विषयों के साथ और व्यक्तियों के साथ हम बंधे हुए हैं? छूटता नहीं है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबको पकड़ कर, जैसा ही मेरा भाव आ गया किसी वस्तु के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, फिर अंग्रेजी में कहते हैं दैट टेरिबल instinctual sense of possessiveness. We want to possess the other person, is it not? You see, in society, in our day-to-day life, you see two persons who are coming together. They want to possess each other, is it not? We don't want to leave the other. We don't want to give any freedom to the other person. यही होता है सारा जो संबंध है ना, इवन स्त्री पुरुष संबंध में भी. They want to possess each other. This is not love. Love and freedom go hand in hand. In attachment, it is pure blind possessiveness. आप दूसरे को ग्रहण करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो। आप दूसरे को कोई आजादी भी देना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि दूसरा जो है आपके अनुसार उठे बैठे चले फिरे। ये ऐसा ही होता है। आप चाहते हो कि सब आपके हिसाब से उठे बैठे चले फिरे। ये एक प्रकार की नहीं, ये सिर्फ गुलामी है और कुछ नहीं। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम में
नो सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस, बिकॉज मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं। आप फिर कुछ भी पोजेस नहीं करना चाहते हो, पोजेस नहीं करोगे आप, क्योंकि सब तो ईश्वर का है, ईश्वर ही तो है ना। तो आप किस चीज को आप ग्रहण करोगे या पकड़ के रखोगे? पकड़ के रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहां पर ईश्वर ही है। तो देखोगे, आसक्ति के द्वारा हम दूसरों को पोजेस करना चाहते हैं, व्यक्तियों को पोजेस करना चाहते हैं। पॉजिटिवनेस कितना भयानक है, हम परिवार में देखते हैं ना, ये पॉजिटिवनेस कितना डेंजरस है। मेरा मेरा कह करके हम दूसरों को हम पोजेस करना चाहते हैं, ये हमें मार देती है, हमें समझ में नहीं आता है, बिल्कुल खत्म कर देती है वस्तुओं को। बस मेरा है, मेरा है, मेरा है। और मेरा का मतलब क्या है? मेरा नाम को तो यहाँ कोई चीज नहीं है। आप किसी बुलबुले को कहोगे ये मेरा है, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? वो बुलबुला तो वैसे भी फूटने वाला है, वो आपका कभी हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि में कुछ भी मेरा नहीं हो सकता, लेकिन ये समझ में किसको आता है? इसी संदर्भ में मैं देखिए, अनासक्ति, राग शून्यता कैसी होती है। एक बूंद राग का ना होना सभी महापुरुषों के जीवन में दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग चलो प्रभु राम के जीवन की एक घटना को देखते हैं। सभी महापुरुषों के जीवन में होता है, जिसको भी विवेक आ गया, ज्ञान आ गया, उसके जीवन में ये दिखाई देगा। उनको फिर किसी चीज के प्रति राग नहीं होता, ये मैं मेरा रूपी बीमारी उसमें नहीं होता। अब देखिए, राम जी हैं, वे अयोध्या के राजकुमार होने जा रहे हैं। अयोध्या में सारी तैयारियां चल रही हैं? पूरी अयोध्या नगरी झगमग कर रही है, और वहां के लोग, अयोध्या के नागरिक राम जी से इतना स्नेह करते हैं कि इतना अद्भुत व्यक्तित्व है ना राम जी का, है डिवाइन। ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो सही प्रेमी हैं, राम जी कैसे हैं? प्रेमी हैं या रागी हैं? इसीलिए इतने सभी लोग चाहते हैं। प्रेमी से सभी लोग प्रेम करेंगे, रागी से सब नहीं कर सकते हैं। ये राम जी इतने सभी के प्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, सबके प्रति सम प्रेम है। उनकी प्रेम की कोई सीमा है ही नहीं। सिर्फ एक दो चार लोगों तक हमारी जो संवेदनाएं और भावनाएं जो सीमित रहती है, वह प्रेम नहीं है। राम जी का प्रेम कैसा है? समुद्र समान है, सब समान है उसके लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू कल्टिवेट इन लाइफ। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए तो हम इनकी पूजा करते हैं। तो क्या है, अब राम जी ऐसे हैं, सभी के प्रिय हैं, अयोध्या के सभी लोग चाहते हैं कि राम जी ही राजकुमार बने। अगले दिन सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और एक दिन मतलब उसके पहले वाले रात में क्या घटना घटती है आप सबको पता है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। मंथरा है, कैकेयी है, और जो कुछ हुआ दशरथ जी हैं है? और राम जी भी सब तैयार है, सभी लोग तैयार हो रहे हैं अगले दिन के राज्याभिषेक के लिए। भोर सवेरे उठ करके राज्याभिषेक होगा। रात में दशरथ जी आकर के, राम जी प्रसन्न है, राज्याभिषेक हो। अभी वो राम जी राज्याभिषेक होने वाला है इसलिए प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो क्या है, कुछ अच्छा होने वाला है तो हमको बहुत खुशी होती है। अब राम जी की जो प्रसन्नता है वह राज्याभिषेक निर्भर नहीं है, है ना। वो राज्याभिषेक अगले दिन होने वाला है इसलिए वो प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वभाव से प्रसन्न है, क्योंकि स्वभाव से वो सत्य में प्रतिष्ठित है। अब रात में दशरथ जी आकर के राम जी से कहते हैं वो सारी कहानी। अत्यंत उनको पता नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अपने पुत्र से कहूं। उनको कुछ कहना है। क्या कहना है कि हे राम, तुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। तो दशरथ जी का एकदम सीना फट रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनके सबसे प्रिय पुत्र को मैं कैसे कहूं कि तुम्हें अयोध्या छोड़ करके तुम्हें 14 वर्ष अब वन में जाना होगा। कैसे कहे, कोई पिता अपने पुत्र से कैसे कहेगा? गंभीर परिस्थिति है। तो अत्यंत ही
दशरथ जी आपकी उनको समझ में नहीं आ रहा है, और राम जी देख रहे हैं उनकी उनकी पीड़ा को, राम जी देख रहे हैं। राम जी पूछ रहे हैं क्या बात है दशरथ पिताश्री, आप बताइए क्या बात है, आप खुल के बोलिए, आप किस बात का। दशरथ जी बड़े प्रयास करके अंत में वो कह देते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ है, तुझे अयोध्या छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। अब राम जी की प्रतिक्रिया क्या है? वो जैसे पहले प्रसन्न थे, उसी प्रसन्नता के साथ उनके चेहरे पे वही वही अत्यंत ही मीठी मुस्कान है। मुस्कान के साथ राम जी कहते हैं बस इतना ही, इसके लिए आप इतना चिंतित और दुखी हो रहे थे, इतना ही, अभी चला मैं। क्या है? देखिए सत्य दृष्टि है, एक बूंद आसक्ति नहीं है अपने राज्य के प्रति, किसी भी सुख भोग के प्रति, क्योंकि ये सब मिथ्या है। क्या देखिए अभी क्या क्या दर्शा रही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये अब रामायण हो या महाभारत हो, ये सब उसी का वह डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर राज्य के प्रति थोड़ा भी अगर सत्यत्व बुद्धि होता उनके अंदर या आसक्ति होती, तो प्रतिक्रिया कुछ और ही। और सोच के देखिए, हमको अगर कोई बोले कि भाई आपको तुमको 10 दिन के लिए भी घर छोड़ के जाना हो, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? युद्ध हो जाएगा घर में है ना। तो देखिए उनकी जो प्रसन्नता, उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, वो वही है। वह खबर मिलने से पहले जो प्रसन्नता थी, वो खबर मिलने के बाद भी वही प्रसन्नता है। और वो पूछे इतना ही, यह कहने के लिए आप इतना कष्ट कर रहे थे, आप तो बड़े आराम से कह सकते थे, इसमें क्या, वन में जाना है हम जाएंगे, इसमें क्या। वन हो या या क्या कहें उसको, राज्याभिषेक हो या राज्य हो, सम है, समदृष्टि। क्यों? ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब सत्य सा दिखता है। ये वहां प्रतिष्ठित है, उनके लिए सब समान है। एक फिर देखिए, अब वन में जाने के पश्चात आपको पता है, अब इस कहानी ये ऐसी है, पहले राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी जाएं, लेकिन सीता जी, मां जानकी स्वयं, वो तो अद्भुत, दूसरा एक ऐसा चरित्र है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। सीता जी कहते हैं मैं भी जाऊंगी आपके साथ, तो सीता जी भी चल पड़ते हैं। फिर ऐसा अद्भुत भाई जो है लक्ष्मण जैसा, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी जाऊंगा। क्या अद्भुत, रामायण जैसी कोई कहानी आज तक हुई नहीं और कभी भी नहीं होगी। हम जानते नहीं इसका मोल क्या है। पूरे मानव इतिहास में ये एक ही कहानी है ऐसी जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। वो भाई भी चल पड़ता है अपने बड़े भाई के साथ, बड़े भाई और भाभी के साथ, और तीनों वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। अब भरत जी का क्या, कभी कभी समझ में नहीं आता राम श्रेष्ठ है या भरत श्रेष्ठ है। एक से एक ऐसे व्यक्तित्व है, क्या कहें, कोई वर्णना ही नहीं कर सकते हम लोग। अब राम की अनुपस्थिति में, अब भरत के लिए ही तो सब कुछ हुआ ना। भरत की जो मां कई नहीं तो ये सब किया है, ये सब। तो अब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल पड़े हैं, नैमिषारण्य चल पड़े हैं, वहां पहुंच गए हैं। और भरत जी को यहां पर, भरत जी क्या करते, भरत जी को अयोध्या का भार सौंपा गया है, लेकिन भरत जी तो उससे संतुष्ट नहीं है। भरत जी के मन में एक ही चल रहा है, कैसे बड़े भैया को वापस ले आए, बड़े भैया, भाभी और लक्ष्मण जी को वापस ले आना है। यह सोच करके भरत जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या से नैमिषारण्य की तरफ चल पड़ते हैं। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जंगल में हैं, और कई दिनों के प्रवास के बाद भरत जी पूरे मंत्रिमंडल समेत, सभी विद्वानों समेत, अयोध्या के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके महल के जितने विद्वान हैं, मंत्री हैं, सभी को लेकर के भरत जी जंगल पहुंचे हैं, जहां पर एक कुटिया में राम, लक्ष्मण और सीता जी वास कर रहे हैं। वहां उस दिन शाम को कहानी ऐसी है कि सभा बैठती है। भरत जी आए हैं राम जी को वापस ले जाने के लिए, और वहां पर एक सभा वहां पर बुलाई जाती है,
और उस सभा में एक और राम जी बैठे हुए हैं, राम जी और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, दूसरी ओर भरत जी बैठे हुए हैं, और सारा मंत्रिमंडल और अयोध्या के सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं। और राम जी और भरत जी के बीच में एक ऐसा विवाद शुरू हो जाता है, एकदम झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। दे आर लिटरली दे आर फाइटिंग ए लीगल बैटल। दोनों भी वर्तमान उस जमाने के जो लीगल पॉइंट्स हैं, लीगल पॉइंट्स लेकर के, जैसे कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में जैसे दो पक्ष अपना विवाद, अपना पक्ष रखते हैं, उस प्रकार भरत जी और राम जी दोनों भी अपना पक्ष रख रहे हैं। पूरे लीगल आर्ग्यूमेंट, लिटरली लीगल आर्ग्यूमेंट, अत्यंत ही क्या कहें, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्बल आर्ग्यूमेंट घंटों चलता है। और दोनों क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के, वो लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? राम जी यह प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई अयोध्या मेरी नहीं है, अयोध्या तेरी है। भरत जी प्रूव करना चाह रहे हैं कि अयोध्या मेरी नहीं है भैया, ये तेरी है। कभी दुनिया में ऐसा एक केस देखा है जहां दोनों भाई इसके लिए लड़ रहे हैं, यह साबित करने के लिए ये प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, आपका है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये ऐसा है। आज हमारे समाज में दो भाइयों के बीच में क्या होता है? प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के हम गला काट देते हैं। क्यों? आसक्ति, राग, मैं और मेरा। और यहां देखिए, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, पूरा अयोध्या साम्राज्य है। दोनों लड़ रहे हैं यह प्रमाणित करने के लिए कि अयोध्या मेरी नहीं है भैया, ये तेरी है, तू ले ले इसको, मुझे नहीं चाहिए। अब समझ में नहीं आता कि राम जी श्रेष्ठ हैं या भरत जी श्रेष्ठ हैं। यह है, यह आदर्श है। जरा सा भी राग का ना होना अद्भुत है। तो ये सब हम अभी देखेंगे, हम जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी आप रामायण दोबारा देखेंगे या महाभारत देखोगे, आपको अब और भी सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। ये सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो है ना, आपको वहां दिखाई देगा। सत्य तो यहां पर ईश्वर ही है, बाकी सब सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वो सत्य सा जो प्रतीत हो रहा है, उनके प्रति इनके अंदर जरा सा भी राग नहीं है, जरा सा भी अटैचमेंट नहीं है। क्या सुंदर घटना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अभी हमारे सभी पुराणों में, हमारे इतिहासों में, रामायण और महाभारत तो इतिहास है ना, इतिहास है, उसको इतिहास कहते हैं। और जितने भी पुराण हैं उन सब में अभी देखिए आप, जो भी, इसलिए इतना रिच है हमारा जो संस्कृति और लिटरेचर, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने इन सबको हटा के करके रख दिया। हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि नहीं? असली चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, असली जो धन है हमारे बच्चों को हम नहीं देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, आज के भारत की दुर्भाग्य। ये हमें बदलना होगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग आगे, आपका जीवन है, आप लोग क्या करोगे। तो ये इस प्रकार है। और एक घटना मैं बता देता हूं, सुंदर है। ये जो सबके भीतर ईश्वर है ना, यही तो हमने देखा। आप, if you investigate into the human being, what is the human being? Human being is gone, God emerges. Is it not? And when you investigate, if you dig into this thing called world, where is the world? World is gone, God emerges. Is it not? आप किसी भी व्यक्ति के भीतर देखो तो व्यक्ति चला गया, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जगत के भीतर देखो तो जगत चला गया, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर ही है। वो एक गाना है ना, आपने सुना होगा, अति सुंदर गाना है। स्वामी विवेकानंद ये गाना गाते थे रामकृष्ण परमहंस के सामने। स्वामी जी के बहुत प्रिय गाना थे। हिंदी गाना था कि तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको ही अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सुना होगा आपने। अत्यंत ही सुंदर गीत है। ये स्वामी विवेकानंद के बहुत ही प्रिय गीत थे। तुझको हमने तुझसे हमने दिल को लगाया। किससे दिल? ईश्वर से। जो कुछ है सो तू ही है,
एक तुझको ही अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। हमारा अपना कहने के लिए ईश्वर से अतिरिक्त कोई भी नहीं है। अब अविवेक में समझ रहे, अविवेक में एक बुलबुला समझता है कि दूसरा बुलबुला अपना है। वो बुलबुला अपना हो सकता है क्या? अगर आप बुलबुले को अपना समझोगे सिर्फ दुख ही पाओगे। सच्चाई में बुलबुला है, समुद्र ही तो है। जो कुछ है समुद्र ही तो है। समुद्र से भिन्न कुछ है क्या? तो जो कुछ है सो तो ही है। तो दिल लगाना किससे है? ईश्वर से ही लगाना है। ये और कहीं हम चिपकते हैं तो इसीलिए चिपकना सख्त मना है। स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। है ना, ये ऐसा है। तो देखिए सब में ईश्वर है। अब मैं पुराणों की एक कहानी आपको बता देता हूं। आज सभी लोगों को पता है, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी आपको पता है। मैं पूरा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद तो विष्णु के भक्त थे, हैं? उसको नारायण की उपासना ही करते थे, विष्णु की ही उपासना करते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु जो है वह दैत्य वंश के थे, असुर वंश के थे। वो तो नारायण और विष्णु को नहीं मानते थे। तो तरह तरह से इस छोटे बालक को पीड़ा देते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं तरह तरह से, लेकिन वो संभव नहीं होता। वो सारी कहानी है, देखो। हाँ, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूं। अंत में एक बार उस हिरण्यकशिपु के महल में जब यही चर्चा चल रहा है, तरह तरह से हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया कि प्रहलाद को विष्णु से हटा करके ले आए, हैं? लेकिन हो ही नहीं रहा है। प्रहलाद तो बिल्कुल विष्णु का ही भक्त है। तो अंत में एक दिन जब उसके महल में हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछते हैं, तेरा नारायण विष्णु सब सर्वत्र है क्या? तो बिल्कुल है, सर्वत्र है। देखो यही फिलॉसफी है। अच्छा, इस स्तंभ में है, इस पिलर में है? हाँ, बिल्कुल है। तो कहानी क्या है? हिरण्यकशिपु तलवार लेते हैं और उस जो स्तंभ है उसको मारते हैं, तो उसके अंदर से कौन निकलता है? कहने का मतलब है आप सभी इस स्थूल सूक्ष्म के अंदर चले जाए, नारायण ही है। वही वहां पर उस कहानी के माध्यम से हमें समझाया जाता है। समझ रहे हो? अब इसमें लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं है। कुछ दिन पहले की कोई तो यहां लिविंग नॉन लिविंग की बात कर रहे थे। लिविंग और नॉन लिविंग क्या है? आप किसी भी नॉन लिविंग पदार्थ को ले लीजिए, उसका भी स्थूल स्तर है, उसका भी सूक्ष्म स्तर है, उसका भी आप मूल में जाओगे तो ईश्वर ही मिलेगा आपको। समझ रहे हो? तो यही सारी, देखिए यही तत्व वहां पर सभी पुराणों में, हमारे इतिहास में आपको तरह तरह विभिन्न प्रकारों से इसको व्यक्त किया गया है। जो ये हाई उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए पुराण जो है ना सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए है, यह समझाने के लिए कि सबके भीतर ईश्वर ही है। हनुमान जी छाती खोल करके दिखाते हैं, क्या है? ईश्वर ही है ना? सर्वत्र यही बात है। तो ये सब कुछ बातें थी। अब आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ प्रश्न, अगर अभी अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहां तक हमने देख लिया कि सबके मूल में ईश्वर ही है, और वहां से देखो तो फिर हमको सब ईश्वर में ही दिखाई देता है। ईश्वर से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। यहां तक हम पहुंचे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।